जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद कई जिहड़ियां कारपोरेशन आईयां उनके जिहड़े एक्ट है वो रिवोक होए। उंदे च स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन भी है जिहड़ी हुण फॉरेस्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन बनी चुकी दी है। उनके जिहड़े मुलाजम है उनेंगी दिक्कतें का सामना भी करना पवा करता है। मेरे कन्नै फॉरेस्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन दे जिहड़ी फोरम है जिहड़ी उनकी मुलाजमें दी ओहदे स्पोक्समैन मेरे कन्नै न सुरेश शर्मा होर। इंदे कन्नै गलबात करने कि केह् मुश्कलातां इनेंगी इंदी कारपोरेशन च आवा करदियां न। शर्मा साहब तुंदा स्वागत है सिद्धी लकीर। सागर साहब शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तुहाडे इस सोशल मीडिया की जी चैनल तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै गौरमेंट तक आवाज़ एक पहुँचाना चाहता कि स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के मुलाजमीन जिन्ने भी आए तकरीबन कोई 1800 के करीब इस वक्त मुलाजम हैं वो मतलब इस वक्त भी कंटिन्यू करा करते। लेकिन जिसलै FDC बनी है उस वक्त असें कि बड़ी दिक्कतें का सामना करना पै रहा है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। वो है कि सानू ना ही 6th-7th पे कमीशन इस वक्त तक लागू होया तो तकरीबन मैक्सीमम कारपोरेशन जिहड़ियां कि जिंदियां कि एड भी मिलता उन्हें 7th पे कमीशन जिहड़ा लागू हो चुके दा। लेकिन जिहड़ा साडी FDC है इहदे च 7th पे कमीशन रिपोर्ट जी साढ़े ते लागू नहीं हुई है। हालांकि अस गौरमेंट की कमाई दे रहे हैं, बाकी दी कारपोरेशन जी घट भी चला कर दियाँ उन्हें भी 7th पे कमीशन ले लिया, TDC है वगैरह वगैरह। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक गल मैं कहना चाहूँगा कि ना सानू 7th पे कमीशन मिले। अस मतलब वक्तन फवक्तन गौरमेंट के नोटिस वर्चुअल मोड के, क्योंकि कोविड की कंडीशन काफ़ी सख्त थी, वर्चुअल मोड के जरिए भी गौरमेंट के नोटिस ऑनरेबल लैफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस साहब के नोटिस भी लाइया कि सानू जो 7th पे कमीशन लागू किया जाना चाहिए। मोरओवर तुसीं की मतलब इसमें एक सुनिए बड़ा दुख होएगा, आश्चर्य होएगा कि सानू जी स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के जिन्ने भी मुलाजम ने जोड़े कि FDC आते हैं नो इन्हें की 125% DA ओल्ड 6th पे कमीशन के ग्रेड्स पर मिला करता कि अगर 6th पे कमीशन जिन्हें लोगों की 6th पे कमीशन लोग लिया करते उन्हें की 196% गौरमेंट DA दिया करती है, लेकिन सानू 125% मिला करता और तकरीबन अस अद्धे मतलब तनख्वाह पर लोग अस कम करा करने हैं। तो बेसिकली क्या है कि दूर दराज इलाके के अस कम करने जिथे कोई नहीं जाता स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के मुलाजम जाके उस लकड़ी कड्ढी लैंदे न। दूसरा यह है कि साड़ी समझ ये नहीं आ रही है, एक तरफ गौरमेंट कहती है कि अस तुहानू ग्रांट इन एड दे रहे हैं, सारा रेवन्यू जो भी रेवन्यू असी निकालते हैं नया नया सिस्टम जो बनया सारा रेवन्यू गौरमेंट के खाते चली जाता। उसके बाद सानू गौरमेंट जी है वो पैसे देती है कि तुम अपनी सैलरी डिसबर्समेंट करो और जो कंट्रैक्टर जो पैसे देने हैं। रिसेंटली असें 7th पे कमीशन की डिमांड भी रखी थी, लेकिन गौरमेंट ने एक मैनेजमेंट के कहने पर एक DA की डिमांड पर उन्हें कोई एक एक्शन लिया और DA जोड़ा कि साढ़ा 164% उन्हें 196% के अलावा 125 तो बढ़ाई 164% किया, बाकी नहीं किया। लेकिन वो कंडीशन लाई ओड़ी, कंडीशन ये लाई ओड़ी कि 25 करोड़ रुपया तुहाडे कोल सरप्लस जोड़ा एड के ग्रांट इन एड को 25 करोड़ रुपया रहना चाहिए, जोड़ा कि नामुमकिन है। और एक मतलब कि कोई बंदी नहीं तुक नहीं बनती है कि 25 करोड़ रुपये कितों आना। अगर एक तरफ गौरमेंट अस अगर 70 करोड़ की सेल करने तो सानू 71 करोड़ भी मिलता, मसा वो पुरानी पे के पूरी हुआ करती है। लेकिन अस गौरमेंट अगे खास तौर पर एक इल्तजा करने अपील भी करने कि फौरी तौर पर साढ़े पर जो 7th पे कमीशन जो लागू किया जाना चाहिए और जिन्ना भी साढ़ा जो बकाया DA है अगर 7th पे कमीशन नहीं लागू करते तो सानू 196% फॉर द टाइम एक जो पूरा DA जोड़ा कि सानू मुहैया किया जाना चाहिए, सब मुलाजम जो काम करी सकन और अपने मतलब इस वक्त अस अद्धी पेपर तनख्वाह लै करने। अच्छा जियां तुस दस्सा पे DA च भी तुसेंगी परेशानी जी आवा करदी जिसलै तुंदी FSC ही स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन हा कि जी तुंदी ये चेंज हुई है जी जियां हुण फॉरेस्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन बनी है FDC बनी है तो ये परेशानी तुसेंगी स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन च भी आवा दी जां नवीं बनने का कारण आई है? मैं इतने क्लैरीफाई करना चाहता जितने भी सानू जो महंगाई भत्ता किसी भी रूप में मिलता रहा, चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के मिलता रहा, चाहे DA के मिलता रहा, सानू इतनी देर कदा इतना गैप नहीं रहा जो FSC अदू इतना गैप नहीं रहा। हाँ अगर गौरमेंट रिलीज़ अपने सरकारी कर्मचारियों वास्ते 10% या 2% करती ही असें महीने 2 महीने 3 महीने 2% लभी जाता। मतलब इतना गैप नहीं है। अज देखो तुम 125% और 71% का जोड़ा सारा गैप पे जाता और मतलब सारा बिल्कुल स्टैंड स्टिल है 2 साल का मतलब
ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅੱਧੀ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੇ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੇਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਯੂਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਵ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਤਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ 6th ਪੇ ਔਰ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ 196% ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕਾ ਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ। ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। PMGYS ਦੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਬੂਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਰੈਵਨਿਊ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਇਤਨਾ ਦੇਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੇਂਜਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੇਂਜਰੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਲਮਾ ਬਲਵਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 4 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ ਜੰਗਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਿੰਬਰ ਡਿਪੂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਈ ਅਗਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਟੀ 'ਤੇ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਨੇ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਔਰ ਉसी ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ। शर्मा साहब, जिस वेले तुंदी स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन ही ते रैवन्यू ते ओल्ले भी तुस जेह्ड़ा है किट्ठा करदे हे, लेकिन ये हा भाई ओह् तुंदे जेह्ड़े मैनेजिंग डायरैक्टर होंदे उत्थों तक होंदा, उत्थों गै जेह्ड़ा खर्चा जेह्ड़ा तनखाहियां वगैरह होंदियां हियां। पर जिस वेले हून कारपोरेशन दूई बनी है, ये चेंज होई है, नां भी तब्दील भी होई है, ते हून भी रैवन्यू MD कोल रौंह्दा जां कुदै होर जंदा? देखो बिल्कुल तुसीं सही फरमाया। उस वक्त रैवन्यू जो MD साहब के किटी MD साहब के अकाउंट में रहिंदा, वो गौरमेंट से ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन FDC की बनने के बाद जो भी रैवन्यू सिंगल भी अगर 1 रुपया भी अस रैवन्यू क्रिएट करने वो सारा गौरमेंट की किटी जमा कराना पौंदा। अच्छा, हाँ, वो बाद असीं रिक्वेजिशन करनी पैंदी है कि सानू ये इन्ने पैसे तनख्वाह दे दिओ, उत्थों दे देन। हालांकि गौरमेंट ने ट्रैजरी सिस्टम लागू करने का भी एक साढ़े कने प्रावधान बनाया है और सुनने च भी आया कि ट्रैजरी के थ्रू सारा कुछ होना है। लेकिन वो साढ़े PAOs जेह्ड़े अपॉइंट भी होई है, सारे POs भी आई है, सारा पे उनके थ्रू भी गौरमेंट के स्पैशली ऑफिसर उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इत्थे कीते। लेकिन ना ही ट्रैजरी सिस्टम कोई लागू होया, ना ही 7th पे कमीशन सानू नज़र को आ रहा, तो ना ही कोई DA की कोई सानू झलक नज़र आ रही है। उसके बावजूद भी ना साड़ी कोई DPC पिछले 3 साल की हुई है, ना नॉन गेस्टेड की हुई है, नॉन गेस्टेड की हुई है। तो इस क्वेश्चन मैं लगता कि जो जितना भी FDC का मुलाजम है स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन का, एक तो उसी फाइनैंशियली ये मार पवा कर दी है। ठीक है, टाइम बोर्ड प्रमोशन कई लोगों की मिला कर दी, लेकिन रेगुलर DPC जी 6-6 महीने बाद या साल बाद होनी चाहिए है, वो एक प्रीटैक्सट या दूसरे प्रीटैक्सट पर इसी पोस्टपोन किया जाता है या कहते कभी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं आई है, कुछ की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं आई है। अगे भी जी साड़ी DPC होंदियां रही, अगे भी विजिलेंस क्लीयरेंस आती रही, लेकिन रेगुलर जी साल के एटलीस्ट साल तक तो DPC होती रही है। एक बहानाबाजी चला कर दी और मेरे ख्याल है मुलाजम इस वक्त जो स्टेट फॉरेस्ट FDC का मुलाजम है काम करते हुए भी उसी घट तनख्वाह मिल लगती है। अच्छा, शर्मा साहब, FDC बनने के बाद जिहड़ियां परेशानियां न वो मुलाजमें दियां वधियां?
तो तुसें क्या मुलाजमें उम्मीद ही कि जियां यूटी बनी है तो असेंगी कोई बेनीफिट थोग या कोई फायदा थोग, ये उल्टा परेशानी बनी है? एग्जैक्टली जिस वक्त यूटी बनी है असी पहला स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन का जो एक्ट हा, एक्ट करने एक साड़ी स्टैचूरी बॉडी ही, और एक्ट करने अस बाकी कारपोरेशनों को ज़्यादा एक सुरक्षित महसूस करा करते हैं। वो कंपनी एक्ट के तहत ही अस एक स्टैचूरी बॉडी के तहत अस उहदे कन्नै सेफ है। लेकिन सानू ये आख्या गया कि तुहाडी जिहड़ी है अगर ये एक्ट रिवोक होया तो तुसें गी जो दूसरा FDC बनेगी उहदे कन्नै तुसें गी बैटर जे सर्विस कंडीशनस बैटर जिहड़े तुहानूं सर्विस दे मफाद होणगे उहदे च होणगे, जिहड़ा कि असीं दिक्खने बिल्कुल नहीं मिला करदा जी। शर्मा साहब, तुसें अपनी जिहड़ी मंग ही ये जिहड़े तुंदे उच्च अधिकारी उंदे नोटिस चांदी केह् आश्वासन थोआ? देखो जी, वक्तन फवक्तन साढ़े फोरम ने यूनियन भी डिफरेंट लैवल दी यूनियनस न, सारियां अस अपने मैनेजिंग डायरैक्टर साहब दे नोटिस दी डिमांडां लेंदियां। सीधी जी गल है कि कोई सुनने च तैयार ही नहीं है। अज कोई मेरे ख्याल है कि मैनूं लगदा है कि हुण 230 करोड़ की जिहड़ी सानूं गौरमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट सैंक्शन दित्ती दी है, अगर मार्च तक साड़ा ये मसला नहीं हल करदे, 7th पे कमीशन नहीं देंदे, अगर जिहड़ा DA नहीं सानूं मिलदा है, तो मैनूं लगदा है कि गौरमेंट की कोल एक बहाना बनी जाना, उन्हें इस ग्रांट की सरेंडर करी ओड़ना, फिर मुलाजम ने उत्थे आनी है, फिर सड़कें पर आएगा। मैं इस वक्त ये चाहना कि तुहाडे माध्यम कन्नै एक सरकार अगे एक गुजारिश करना चाहता, अपील करना चाहता कि मुलाजम के दर्द की समझे और दर्द की समझते हुए मार्च की पे करने के साढ़ा 6th पे कमीशन का 196% जो DA है वो पूरा लगना चाहिए। और अगर नहीं लगता, अगर 164% ही लगाते हैं, अस ये नहीं कह करते सारा ही लाई ओड़ो, 164% ही लगाते हैं, लेकिन 164% जो साढ़ा DA जो वो लगना चाहिए, जोड़ा कि मार्च की पे करने या 7th पे कमीशन जो साढ़े लगाओ। अस 164% DA नहीं मंगते, अस वो DA मंगने जो 12% 15% गौरमेंट मुलाजम की कट डाउन 7th पे कमीशन लागू होने के बाद मिला करता। दूआ DPC की अस डिमांड करने कि फौरी तौर पर DPC जी है, हालांकि सारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब इसकी करने की कोशिश करा करते, लेकिन नेट रिजल्ट कुछ नहीं आ करता है। और DPC की असें की बड़ी जबरदस्त लोगों की बहुत जबरदस्त SRO के केसिस साढ़े पेंडिंग पे दे। गौरमेंट ने एक शोशा चलिया हा कि SRO केसिस की विड्रा हुई है, लेकिन अज फार्मली कोई ऐसा आर्डर नहीं निकलिया कि जिहदे SRO केसिस नहीं बने। लेकिन साढ़े SRO केसिस जिहड़े ने साड़ी मैनेजमेंट प्रोसैस नहीं करा करदी है। एक प्ली लिया करते हैं कि RTI दे विच जवाब दिता था कि साड़ी जिहड़ी है FDC बने दी, FDC दे विच कोई प्रोविजन नहीं है SRO 43 का। अगर SRO 43 का FDC दे विच प्रोविजन नहीं है तो ये एक जिला कि FDC बनी ही उसला एक कानून है कि पुराने कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक नए कानून बनते। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की याद दिलाना चाहूँगा कि एक गौरमेंट का आर्डर है कि जिन्नी देर तक नवे रूल नहीं बनते हैं FDC के, नए रिक्रूटमेंट रूल, नई पॉलिसियाँ नहीं बनदियां, तब तक पुराने रूल जोड़े लागू रहेंगे। और पुराने रूल के तहत SRO 43 जोड़ा है वो साढ़े पर लागू हा। और जिन्हें भी केसिस जोड़े साढ़े SRO 43 के गरीब लोगों के पेदे जोड़े साढ़े लोग साथी मर गए हैं, उनके बच्चे दरबदर हुआ करते हैं, केसिस साढ़े पेंडिंग पे हैं, उन्हें केसिस की फौरी तौर पर पुराने रूल के तहत गए उन्हें की लागू किया जाए। वो बाद की गल है जिस वक्त नए केसिस बननगे, जो नए गौरमेंट जो भी फैसला लेगी, अगर गौरमेंट कहेगी कि पैकेज देना कुछ देना, बाद नवे केसिस वास्ते लेता जाए। लेकिन जितनी देर तक FDC के रूल नहीं बनते तब तक SRO 43 के केसिस होने चाहिए। कुछ डेली वेजर भी साढ़े हैं वो रेगुलराइज नहीं होते, हालांकि उनकी संख्या बड़ी कम है। वो उनका सैकटरीज केस पे था, अस क्या गए कि उनका जोड़ा कि जोड़े केसिस जी है MD साहब फॉलो करो, डेली वेज नहीं भी बेचारे जो 10-20-50 आदमी 20-30 आदमी ने उन्हें भी रेगुलराइज किया जाना चाहिए। शर्मा साहब जियां तुसें दस्सिया कि 230 करोड़ रुपया जेह्ड़ा ओह् तुंदे ताईं आए दा जी जी 31 मारे दा बाद ते ओह् ते थोना नहीं है, तो कुत्थै विघन पवा दा कि की नहीं है ये होआ दा? मैं लगता है मैं तुसीं कि अगे भी ये गल करा करना कि बेसिकली कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। अगर 164 करोड़ 164% DA ने कल परसों के सानू फाइनेंस डिपार्टमेंट के तरफों के कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफों की कम्युनिकेशन दिखने ही मिले कि 164% की कंडीशन लाई उड़ी उन्हें। एक कंडीशन लाने का मतलब होया कि या तो कोई कम्युनिकेशन गया या तो उन्हें समझ नहीं आ रही है पर 25 करोड़ रुपये सरप्लस किस रहना। असें इस विषय के लिए मैं MD साहब की मिलिया, MD साहब कन्नै ये गल की है कि ये बिल्कुल एक जरा कि अनप्रैक्टिकेबल डिसीजन है, इस डिसीजन पर गौरमेंट की दोबारा अप्रोच किया जाए। मैं एक दोबारा बार बार ये आखा करना कि अगर वाकई अगर नहीं सानू मिले मार्च तक सानू साढ़े ऐसे दिक्कत आनी है और अस अगर साढ़े ऐसे दिक्कत आई असें रोडे पर निकलना पवेगा, गौरमेंट वास्ते भी दिक्कत बननी है। धन्यवाद। अगर इंदी मंग जिहड़ी है मुतलका महकमा ते सरकार नहीं मनदी तां जिन्ने भी कर्मचारी न वो सड़कों पर आने उपर मजबूर हो जाङन। कई मंगां न इंदियां जिंदा संज्ञान सरकार ने लेना चाहिए कि 31 मार्च के बाद कई फंड्स जिहड़े न ऐसे न जिहड़े वो नहीं रौंदे, वो परतिए फिर नवां जिहड़ा माली बड़ा उहदे च जंदे टुरी न। सरकार की चाहिए है
कि इंदी जिहड़ियां जायज़ मंगां न उनका संज्ञान जिहड़ा है जरूर लेना चाहिए ताकि साढ़े जिहड़े ये कर्मचारी न सड़कें उपर उतरने गित्तै मजबूर नहीं होण।